आप सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होस्टिंगर का जो वेब सर्वर है उसका यूज़ करके आप कैसे अपना कस्टम ईमेल आईडी जनरेट कर सकते हैं। आप किस प्रकार से जो आपका वेबसाइट है उसका ऑफिशियल ईमेल आईडी एक आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी का नाम सॉफ्टवेयर लिंक है, तो मैं जब अपनी कंपनी का ईमेल आईडी ऑफिशियली यूज़ करता हूं तो वो info@softwareblink.com है। इन जनरल कहीं अगर रजिस्ट्रेशंस करने हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट है जहां पे हमको टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए हम अपना सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एट द रेट gmail.com ये वाली ईमेल आईडी का यूज़ करते हैं। लेकिन ऑफिशियली हमारा जो वर्क होता है, जो जहाँ पे जो सरकारी जो रजिस्ट्रेशंस है हमारे, या फिर जो हमारे क्लाइंट्स के साथ में कम्युनिकेशन है, वो सारा हम अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी info@softwareblink.com के थ्रू करते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमें होस्टिंगर का वेब सर्वर जो है उसका यूज़ करते हुए अपना जो वेबसाइट का ईमेल आईडी है वो हमको क्रिएट करना है। अब होस्टिंगर हमने यहाँ पे इसलिए चूज़ किया है क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हमने काफ़ी सारे वेब सर्वर्स पे काम किया, लेकिन उनके कंपैरिजन में होस्टिंगर का जो सर्विस है वो ज़्यादा अच्छी है। हम अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट भी होस्टिंगर में ही रन करते हैं, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, या फिर आप अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो आप होस्टिंगर का वेब सर्वर प्रेफर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा एफिलिएट आईडी है, आप उस पर क्लिक करके अगर सर्वर परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। और अन्यथा अगर आप अपने आप से भी होस्टिंगर का जो प्लेटफॉर्म है उसको खोल के अगर आप वेब होस्टिंग परचेस करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से हमको अपना ईमेल आईडी को जनरेट करना है। तो अगर होस्टिंगर का आपका अकाउंट है तो डायरेक्टली आप यहाँ से लॉगिन में जाएंगे, या फिर परचेज़ करने के लिए ये कुछ ऑप्शन है जिसमें आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और हमारे प्रीवियस जो कुछ वीडियोज़ हैं उस पर मैंने शो भी किया हुआ है, तो आप जाके मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं उस पर आप चेक कर सकते हैं कि होस्टिंगर का सर्वर हमें कैसे परचेज़ करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लॉगिन पे चलते हैं। लॉगिन पे आके जिस आईडी से आपका अकाउंट हो वो ईमेल आईडी हमको यहाँ पे मेंशन करने के बाद पासवर्ड जो आपने सेट किया होगा वो पासवर्ड हमको मेंशन कर देना। देखिए आप, ये डैशबोर्ड है आपके सर्वर का, उस सर्वर के पैनल में आप आ गए हैं। अब इधर पे चलेंगे हम लोग होस्टिंग के अंदर। ईमेल आईडी जनरेट करने के लिए वेब होस्टिंग आपको लेना पड़ेगा, तो वेब होस्टिंग के साथ ही आप फ्री में ईमेल आईडी जनरेट कर सकते हैं। कुछ पेड ऑप्शंस भी हैं लेकिन फ्री में आपका काम हो जाएगा। अब जैसे हमारी एक ये वेबसाइट है brandslab.in, हमको इस वेबसाइट के लिए ईमेल सेटअप करना है, तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। होस्टिंगर ने इतना इजी कर दिया है इन सभी चीज़ों को। जो पहले जो सी पैनल वाले सर्वर्स होते थे, अभी भी चलते हैं, उसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, कई ऑप्शंस आपको सर्च करने पड़ेंगे। लेकिन होस्टिंगर का जो डैशबोर्ड है, पैनल है, वो इतना सिंपल है, इतना इजी है कि सारी चीज़ें आपको फ्रंट एंड में ही यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो जैसे आप फ्री ईमेल पे क्लिक कर देंगे, सेटअप पे क्लिक करेंगे, ये फ्री ईमेल का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे जब सर्वर हम परचेस करते हैं। देखिए अब ये ईमेल प्लान्स हैं होस्टिंगर फ्री, इस पे आपको कोई कॉस्ट नहीं है। ये 39 रुपीज़ पर मंथ है, ये 79 पर मंथ है। तो फ्री वाले में हमारा काम हो जाएगा, जिसमें 1 GB का स्टोरेज हमको मिलेगा, एक फॉरवर्डिंग रूल्स, ईमेल एलियासेस हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं 5, मतलब info@, contact@, या जैसे मेरा नाम है harsh@softwareblink, इस प्रकार से 5 एलियासेस हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जो पेड प्लान्स हैं इसमें 50 हैं और 79 वाले में भी 50 हैं। तो अब ये ऑप्शंस हैं, इसमें सारे सिक्योर वेब एप्लीकेशन है, आप ऐप और अपना वेबसाइट से उसको एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट सर्विसेज हैं, इजीली कॉन्फ़िगरेट आप कर सकते हैं। अगर आपको इसी ईमेल आईडी को अपने जीमेल के साथ में कनेक्ट करना है, मतलब पैनल आपका जीमेल का रहेगा, लेकिन जब आप मेल फॉरवर्ड करेंगे या मेल आप रिसीव करेंगे तो वो आपका info@brandslab.in, info@softwareblink.com ऐसे वाले ईमेल आईडीज़ पे आएगा। तो अभी हम लोग बेसिकली यहाँ पे चूज़ करते हैं सेलेक्ट। अब जैसे ब्रांडस्लैब मैंने कहा था एलियास, अब ईमेल का नेम क्या, जैसे मान लीजिए हमको करना है info@brandslab.in। अब इधर हमने पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया। पासवर्ड ध्यान रखिएगा, थोड़ा पासवर्ड ऐसा हो कि इसमें एक नंबर हो, एक लोअर केस का लेटर हो, 8 से 50 कैरेक्टर, एक सिंबल, एक अपर केस का लेटर और एक लैटिन लेटर।
तो ये पासवर्ड थोड़े सिक्योर होते हैं, हैकर्स के लिए बाईपास करना थोड़ा सा इनको टफ होता है, इसीलिए इस टाइप के पासवर्ड आजकल आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे उसमें चूज़ करने के लिए आता है। तो ये हमने ईमेल नेम डाल दिया, info@, जो डोमेन हमने सेलेक्ट किया था वो ऑलरेडी यहाँ पे है। आपने पासवर्ड डाला एंड देन क्रिएट, दैट्स इट। आपको सिर्फ क्रिएट पे क्लिक कर देना है और आपका ईमेल आईडी यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अब आपको किस ऐप में यूज़ करना है, ब्राउज़र में यूज़ करना है, आपको आउटलुक में यूज़ करना है, आप आउटलुक में सेटअप कर सकते हैं। ये वीडियो जो हमने बनाया ये सिर्फ किस तरीके से आपको ईमेल क्रिएट करना है। अब इसके आगे वाले जो वीडियोस होंगे उस पे आपको जीमेल से कैसे कनेक्ट करना है, आउटलुक से कैसे कनेक्ट करना है या अन्य किसी ऐप के साथ में कैसे कनेक्ट करना है, ये आपको डिटेल में समझाएंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं जो ईमेल आईडी हमने क्रिएट किया है। ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, ये वेब मेल पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो देखिए ये वेब मेल आ गया, info@brandslab.in, mail.hostinger.com ये वेबसाइट है। अब हम इधर आए, इधर हमने जो ईमेल आईडी का अपना पासवर्ड जो सेट किया था वो पासवर्ड हम यहाँ मेंशन करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये ईमेल आईडी हमारा बन के तैयार हो चुका है, गेट स्टार्टेड विद बिजनेस ईमेल, ये ईमेल आईडी। अब चलिए एक बार टेस्ट के तौर पे यहाँ से मेल कंपोज करके चेक कर लेते हैं। टेस्ट ईमेल, टेस्ट फाइल्स आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं और सेव अटैच, आपको सिग्नेचर कुछ अपना बनाना है, रेस्पॉन्सेस हैं तो ये सारी चीज़ें हम करने के बाद जैसे कंपोज में आ गए, मेल्स का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, इस प्रकार से इस पे ये सेंड पे हमने क्लिक कर दिया। ये मेल हमारा देखिए सेंड पे ये आ गया हमारा मेल। अब एक बार हम इधर चेक कर लेते हैं, अभी ये स्पैम में चला गया है क्योंकि हमने नया इसको जनरेट किया इसलिए स्पैम में जा रहा है। ये थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाएगा। इनकेस फिर भी अगर स्पैम में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं इसका भी सॉल्यूशन एक क्विक अपना रील टाइप का रहेगा 30 से 50 सेकंड का, उस पर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से अगर बार बार मेल आपके स्पैम में जा रहे हों तो उनको स्पैम से कैसे हटाना है, मतलब वो स्पैम में ना जाए उसे कैसे ठीक करना है। अब ये हमने आउटगोइंग हमने चेक किया था, अब हम मेल का अपना इनकमिंग चेक कर ले रहे हैं कि इनकमिंग हमारा इनबॉक्स में मेल्स कोई अगर हमें सेंड कर रहा है तो मेल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसको ज़रा हम एक बार और चेक करेंगे। जंक में जो मेल्स आपने हटाए हैं वो मेल्स चले जाएंगे। ये इनबॉक्स से देखिए इनकमिंग भी हमारी काम कर रही है, हमारे पास सामने से मेल भी रिसीव हो रहे हैं। तो ये तरीका था कि इसके माध्यम से आप अपना होस्टिंगर के वेब सर्वर में फ्री में मेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए, ऑफिशियल ईमेल आईडीज़, और इसको यूज़ कर सकते हैं। ईमेल क्रिएशन की इन्हीं सब चीज़ों को हम अपने आने वाले वीडियोस में समझेंगे। इनकेस आपको कोई डाउट हो इस पूरे प्रोसेस में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मैं हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करता हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या वहाँ से कांटेक्ट अगर नहीं हो पा रहा हो तो हमारा softfabric.com मेरी वेबसाइट है मेरी फर्म की, आप कॉन्टैक्ट अस के पेज में जाके वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।